अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी 2018 में एक तारीखी जुमला कहा था कि इस दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो हमारे बगैर एक हफ्ता भी, यानी हमारे तहफ़्फ़ुज़ के बगैर एक हफ्ता भी नहीं चल सकते। ये बहुत मशहूर लाइन हुई थी क्योंकि उससे कुछ माह पहले 2017 के अंदर सऊदी अरब के साथ उन्होंने 350 बिलियन डॉलर के मुआहदे किए थे। यानी सऊदी अरब ने अमेरिका के अंदर 350 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी करनी थी, जिसमें से 100 बिलियन डॉलर के जंगी हथियार वगैरह खरीदने थे। अब फिर ट्रंप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं और इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी या मीडिया लिख रहा है कि सऊदी अरब के शहजादे ने ट्रंप के ऊपर पैसों की बारिश कर दी है। 600 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी का वादा किया है और साथ मोहम्मद बिन सलमान ने यह भी कहा है कि आने वाले चंद माह में ये 600 बिलियन डॉलर 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन डॉलर में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसमें 142 बिलियन डॉलर के वेपन्स वगैरह की है खरीदारी है। इसके अलावा एनर्जी सेक्टर है, कुछ हेल्थ के ऊपर हैं और भी बहुत से पॉइंट हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी। अब जब ट्रंप सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, वैसे वो सऊदी अरब का दौरा भी करेंगे, इसके बाद कतर का भी करेंगे, यूएई का भी करेंगे और कतर के दौरे से पहले ही कतर ने उनको 400 मिलियन डॉलर का एक लग्जरी जेट तोहफे पे देने का ऐलान किया है, जिसको फ्लाइंग पैलेस कहते हैं। यानी पैलेस टाइप का होगा, बस उड़ता हुआ पैलेस। और यूरोपीय मीडिया ये पूछ रहे हैं, इवन के उनकी जो प्रेस ब्रीफिंग हुई डोनाल्ड ट्रंप की, उनसे पूछा गया कि इतना महंगा तोहफा आपको मिल रहा है कतर की तरफ से। एक सवाल को 2 दफ़ा टोका ट्रंप ने कहा कि मुझे पता तुम जिस न्यूज़ एजेंसी से हो। फिर उन्होंने बोला कि आप इतने बड़े बिजनेसमैन भी रहे हैं मगर आपको पहले कभी इतना तोहफा नहीं मिला, तो अब इतना बड़ा तोहफा आपको क्यों मिल रहा है? तो ट्रंप ने कहा कि ये मुझे ज़ाती तौर पर तोहफा नहीं मिल रहा, बल्कि ये डिफेंस डिपार्टमेंट जो यूएस का है उसको जाएगा, ये 400 मिलियन डॉलर का। और फिर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कोई मुझे तोहफा देना चाह रहा है 400 मिलियन डॉलर का या 1 बिलियन डॉलर का, तो क्या मैं उसको ये कहूँ कि नहीं नहीं तुम मेरे से पैसे ले लो? अगर कोई मुझे फ्री देना चाह रहा है तो मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं करूँगा? ये ट्रंप ने एक प्रेस ब्रीफिंग के अंदर भी इस बात का जिक्र किया। तो ये बड़ी एक हो रही है। अच्छा, जो सऊदी अरब के साथ सरमायाकारी हो रही है उसमें एनर्जी और एआई सेक्टर वगैरह भी हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि 2017 में 350 बिलियन डॉलर का उन्होंने किया था। और इसका ईरान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। वो अलग बात है कि तकरीबन 1 घंटा की उन्होंने स्पीच की आफ्टर जो साइनिंग हुई एग्रीमेंट की, और उसमें उन्होंने ईरान को भी पेशकश की कि यूएस जो है वो ईरान के साथ भी एग्रीमेंट करने को तैयार है, और अगर ईरान इनकी पेशकश को ठुकराता है तो फिर उनकी जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो ज़ीरो पे आ जाएगी। इतनी पाबंदियाँ लगाएगा अमेरिका ईरान के ऊपर। और साथ में उन्होंने ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि वो हमसाय ममालिक में फंडिंग करता है वहाँ पर अमन को डिस्टर्ब करने के लिए और लड़ाई झगड़े वगैरह करने के लिए। लेकिन उन्होंने पेशकश की कि वो ईरान के साथ बातचीत भी करने को तैयार हैं। इसके अलावा शाम पर लगी पाबंदियाँ उन्होंने हटा दी हैं ट्रंप ने, और फ़लस्तीन के हवाले से भी कुछ स्टेटमेंट उन्होंने ज़रूर दी कि फ़लस्तीनी जो लोग हैं वो अमन के हकदार हैं, मगर वहाँ पर कुछ लोग यानी वो हमास वगैरह का जिक्र कर रहे हैं कि वो मासूम लोगों को, यानी इल्ज़ाम है ट्रंप का कि मासूम लोगों को अगवा किया जाता है, इसलिए फौरी तौर पर ये मुमकिन नहीं है। मगर ट्रंप ने सऊदी अरब से एक ख्वाहिश का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि जो अब्राहम अकॉर्ड है उसमें सऊदी अरब भी उसका हिस्सा बनेगा। ये बहुत ख़ास है। सब लोग पैसों की तरफ जा रहे हैं कि 6 बिलियन डॉलर का हुआ, कोई कह रहा है 1 ट्रिलियन डॉलर का हुआ, मगर सबसे अहम नुक्ता ये है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब्राहम अकॉर्ड है क्या बेसिकली, और इसका नाम अब्राहम क्यों रखा गया है। बेसिकली ये एक मुआहदा है जो कि इसराइल, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई और बहरीन के बीच में हुआ था। इसके बाद यहाँ पर सूडान और मराकश भी इसमें शामिल हो गया था, और इसमें मरकज़ी किरदार जो है सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। ये मुआहदा 2020 में हुआ था और इसमें बहुत से नकात हैं। मिसाल के तौर पर इसमें सबसे खास पॉइंट जो है, इसराइल और अरब ममालिक ने एक दूसरे के मुल्क में सफारत खाने खोलने पर इतफाक़ किया था। बाहमी तजारत, सरमायाकारी और सेहत को फ़रोग़ देना था, और फ़ज़ाई हदूद के इस्तेमाल की बात थी। और इस पर फ़लस्तीन का जो मौक़िफ़ था, उन्होंने कहा था कि ये हमारे साथ एक गद्दारी के बराबर होगा। और अब अगरचे सऊदी अरब इसमें शामिल नहीं था, मगर ट्रंप ये चाह रहा है कि सऊदी अरब भी इसके अंदर शामिल हो। और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये लिख रहा है कि सऊदी अरब खुद को मुस्लिम ममालिक का लीडर समझता है, और वो ये जानता है कि अगर वो इस तरह से किसी भी मामले में आता है तो मुस्लिम ममालिक की तरफ से बड़ा दबाव का सामना करना पड़ेगा। और ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मोहम्मद बिन सलमान के जो वालिद साहब थे वो कुछ नरम गोशा नहीं रखते थे इसराइल के बारे में, मगर मोहम्मद बिन सलमान रखते हैं। और इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि डायरेक्टली या ऑफिशियली इसराइल के साथ नेगोशिएशन सऊदी अरब वैसे तो नहीं कर रहा, मगर हिडन बहुत से
मुलाकातें जो हैं इनके बीच में हो चुकी हैं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि अब्राहम अकॉर्ड इनको क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से इसका नाम अब्राहम रखा गया है, और इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत तीनों इनको मानते हैं, इसलिए इस अकॉर्ड का नाम अब्राहम अकॉर्ड रखा गया था। तो अब इन्हें कतर भी जाना है सऊदी अरब ने, और पहुंचने से पहले ही $400 मिलियन का एक लग्जरी फ्लाइंग पैलेस यानी फ्लाइंग जो है जेट वगैरह इनको तोहफे के तौर पे दिया गया है। इससे पहले जब 2020 का उन्होंने टूर किया था कतर का, तो तब $200 अरब की सरमायाकारी की थी कतर ने, और अब ये सरमायाकारी ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा बढ़ सकती है। ऑफ कोर्स मैंने आपको बताया कि सऊदी अरब के साथ लास्ट टाइम 8 साल पहले $350 बिलियन का था, अब उन्होंने 6 ऑलमोस्ट डबल किया, और ये अमेरिका और सऊदी अरब के बीच हिस्ट्री का सबसे बड़ा मुआहिदा है। और अब कतर के साथ कितना कर लेता है वो एक अलग बात है। और मैंने ये पहली लाइन जो आपको कही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमारे बगैर एक हफ्ते भी, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के बगैर उनका वजूद एक हफ्ते का भी नहीं है। तो ये आप देखिए कि अब गल्फ़ स्टेट, यानी हम अमूमन ये समझते हैं कि दुनिया भर के जो दीगर ममालिक हैं वो चाहते हैं कि सऊदी अरब के साथ USA के साथ एग्रीमेंट्स हों, ट्रेड वगैरह बढ़े, मगर US अपनी इकॉनमी की बहाली के लिए ये गल्फ़ स्टेट्स के साथ मुआहदे करता है और समझता है कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो अमेरिका की मुआशी हालत को बेहतर कर सकता है। बल्कि BBC का मैं पढ़ रहा था, BBC ने ये लिखा था कि सऊदी अरब ये समझता है कि अमेरिका वर्ल्ड पावर है, दुनिया का सबसे मजबूत तरीन मुल्क है, और अमेरिका ये समझता है कि सऊदी अरब खलीजी ममालिक यानी गल्फ़ स्टेट के जो आइल है उसका दरवाज़ा और उसकी ढाल है। इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि सऊदी के साथ अच्छे ताल्लुकात रहें, और सऊदीया भी चाहता है कि अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात जो हैं वो बहुत ख़ास रहें। तो ये एक चीज़ है। और ईरान ने इस पर, मतलब इंटरनेशनल मीडिया ये लिख रहा है कि ईरान ने इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया है। अच्छा, BBC ये लिखता है कि माहिरीन ये समझते हैं कि ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब और खलीजी रियासतों के सरबराहों को यकीन दिलाया जाए कि इसके बदले में, यानी जो ये इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, उनको ईरान से कोई ख़तरा नहीं होगा। यानी सऊदी अरब और दीगर जितने ममालिक हैं जिनका उनको टूर करने हैं, उनकी प्रॉब्लम्स हैं ईरान के साथ, और अमेरिका ये उनको यकीन दिलाएगा कि आपको मेरे होते हुए ईरान की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत इस तरह से है नहीं है। बल्कि इससे पहले 2020 में BBC ने यह लिखा था कि कतर में अमेरिकी फ़ौजी अड्डा है अल अदीद, उसकी तज़ीन और यानी उसकी रेनोवेशन के लिए $8 बिलियन का मुआहदा किया था। अब देख लें कि पैसों की किस तरह की बारिश है। मतलब BBC का मैंने हेडलाइन पढ़ी थी कि सऊदी अरब ने ट्रंप के ऊपर पैसों की बारिश कर दी, एक्चुअली में डॉलर्स की बारिश कर दी। सोचिए $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट अगले 4 वर्षों में, 5 वर्षों में। अभी तक तो खैर 600 बिलियन की हुई है, बट अगले कितने अरसे के अंदर कहाँ तक जा पहुँच सकती है। और अगर ट्रंप अकेले नहीं गए, वहाँ पर उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के जो CEO हैं वो भी वहाँ पर पहुँचे हैं। इसमें सबसे खास नाम जो है एलन मस्क हैं, जो टेस्ला के CEO हैं, और इसके अलावा ओपन AI के CEO वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, एनवीडिया के CEO हैं, अमेज़ॉन के, ब्लैक रॉक के और ब्लैक स्टोन के, और ऊबर के जो CEO हैं ये, और इन समेत और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो उनके साथ मौजूद हैं ट्रंप के साथ। और उन्होंने अपने विजुअल्स भी देखे होंगे कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात भी की है। तो दोस्तों ये अब इंटरनेशनली ये एक बहुत बड़ा एक टूर माना जा रहा है, ट्रंप का दौरा है सऊदी अरब। और ये जब पूरे का पूरा खलीजी यानी गल्फ स्टेट का इनका टूर मुकम्मल होगा तो तब देखने पड़ेंगे कि इनको इस टूर के अंदर, ये जो 3 ममालिक का टूर इन्हें करना है, इनको कितनी इन्वेस्टमेंट USA के अंदर मिली है। और इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि ये खलीजी ममालिक की इन्वेस्टमेंट के साथ जो थोड़ी सी मुश्किलात का शिकार है USA की इकॉनमी, और उसको बहाली के लिए ये एक लाइफ लाइन एक तरह से ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों इस पर आप अपनी राय कमेंट के सूरत में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।